Hi everyone, how are you all? This is me Khan Raswani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon. So today we're gonna discuss about the classifications and the characteristics of meristematic tissue. See student, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप पेरेंट टिश्यू भी कह सकते हैं, आप इसे यंग टिश्यू भी कह सकते हैं, आप इसे डिवाइडिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। बिकॉज बच्चों मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से ड्राइव्ड हुआ है, जिसका मतलब ही होता है डिवाइडेड, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक इज डिवाइडिंग टिश्यू, यंग टिश्यू है भाई, और यंग टिश्यू के पास ज़्यादा कैपेबल होती है डिवीजन की, ज़्यादा कैपेबल होती है फंक्शंस कैरी आउट करने की, है ना। तो देखो सेल जैसे डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब सेल ग्रो हो रहा है ना, सेल की क्वांटिटी बढ़ रही है। सी इट हेल्प प्लांट टू ग्रो, तो मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है मेरे बच्चों, तो ये प्लांट के कौन से एरिया में, कौन से जोन में पाया जाएगा? ऑफ कोर्स ग्रोइंग पार्ट्स में। ग्रोइंग पार्ट्स क्या है? लाइक रूट, स्टेम, है ना। इट हैज़ पावर टू डिवाइड इटसेल्फ एक्टिवली थ्रू आउट इट्स लाइफ। अब देखो ये मतलब समझो, होता क्या है, प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही स्टूडेंट प्लांट थ्रू और डिवाइड होते रहते हैं। इनके पास डिवीजन की रेट बहुत हाई होती है एज कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के पास कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सीन नहीं होता स्टूडेंट, इसलिए एक सर्टेन एज के बाद हमारी सेल डिवाइड होना स्टॉप हो जाती है, डिवीजन होना स्टॉप हो जाती है। बट प्लांट में ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने कभी देखा होगा नीम का पेड़ है, ये 200 साल पुराना, 150 साल पुराना, है ना। ये रीज़न मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होती है स्टूडेंट। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट में प्रेजेंट होता है ना। तो होता क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड किया, इसका तो काम होता है प्लांट को बस ग्रो करना। प्लांट को जितना फास्ट ग्रो करो उतना फास्ट प्लांट डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्लांट डिवाइड हो गया, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो गया। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद इनकी फाइनल स्टेज आ जाती है, मतलब अब ये इतने समय के बाद ये डिवाइड नहीं होंगे। तो जब डिवाइड नहीं होते हैं स्टूडेंट, तब वो एज प्लांट को हम कहते हैं मैच्योरिटी अटेंड कर ली। जैसे हम ह्यूमन में होते हैं ना प्यूबर्टी, एक सर्टेन एज के बाद प्यूबर्टी जब हिट करती है ना। तो लाइकवाइज आप समझ लो प्लांट की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू ग्रो हुई एक सर्टेन एज के बाद, फाइनल स्टेज के बाद उनका डिवीजन स्टॉप हो गया, मतलब अब ये मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी इनमें आ गई। तो मैच्योरिटी आ गई तो इस एज के बाद ये डिवाइड नहीं होंगे, अब प्लांट डिफ्रेंशिएट होंगे स्टूडेंट, डिफरेंट पार्ट्स में। अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ग्रो होंगी, और जैसे ही स्टूडेंट प्लांट डिफरेंट पार्ट्स इनके ग्रो होंगे, प्लांट्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लांट्स डिफ्रेंशिएटेड डिफरेंट पार्ट्स में होंगे, वैसे ही स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू का अराइवल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए स्टूडेंट कि परमानेंट टिश्यू हम किसे कहते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू इज नथिंग बट मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है प्लांट को ग्रो करना, प्लांट को डिवाइड करना। तो ये एक सर्टेन स्टेज के पास इनकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है, मतलब ये मैच्योरिटी अटेंड कर गए। अब देखो डिवीजन स्टॉप होती है तो इट डजेंट मीन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा नहीं, है ना। बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर मैच्योरिटी गेट कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तो ऐसे स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू का कन्वर्जन होता है। सी परमानेंट टिश्यू इज नथिंग बट मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर मैच्योरिटी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू आने के बाद वो टिश्यू प्लांट में डिफ्रेंसिएशन होने लगती है, लीफ ब्रांचेस ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती है, जाइलम, फ्लोम और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम परमानेंट टिश्यू का एक अलग से वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ऑफ कोर्स देखो प्लांट में डेड सेल की अबंडेंट ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल, है ना। प्लांट में डेड सेल बहुत होता है स्टूडेंट, क्योंकि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बट एनिमल
सेल में या एनिमल टिश्यू में ऐसा कोई सीन है नहीं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या है कि इनके पास बहुत सारे लिविंग सेल हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू में आप पढ़ोगे कि इनके पास लिविंग सेल भी होते हैं, साथ में इनके पास डेड सेल भी होते हैं। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल, क्योंकि ये लिविंग होंगे। जब ये लिविंग होंगे स्टूडेंट, तब ये फास्ट फंक्शन करेंगे, तब ये फास्ट डिवाइड करेंगे। जब ये फास्ट डिवाइड करेंगे तो प्लांट फास्ट रेट पे ग्रो करेगा, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो काम ही है बस सिंपल यार, बहुत सिंपल फंडा है कि प्लांट को बस ग्रो करेंगे। अब ये लेंथ में ग्रो करेंगे, चौड़ाई ग्रो करेंगे, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इनके पास लिविंग सेल होगी। अब देखो लिविंग सेल है तो शो हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो फंक्शन भी बहुत हाई करेंगे, फंक्शन भी बहुत सारे होंगे, है ना। देखो सेल वॉल इज़ वेरी थिन ऑफ दिस टिश्यू, इनके पास सेल वॉल बहुत थिन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट। इट डज नॉट कंटेन रिजर्व फूड, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिजर्व फूड कंटेन नहीं करती है, बट परमानेंट टिश्यू रिजर्व फूड कंटेन करते हैं। देखो भैया फंडा बहुत सिंपल है स्टूडेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है बस प्लांट को ग्रो करना भाई साहब। लेंथ में ग्रो करेंगे तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएंगे, चौड़ाई में ग्रो करेंगे मतलब डायमीटर में अगर ग्रो करेंगे, अगर थिकनेस में ग्रो करेंगे तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएंगे। तो बस इनका काम है भैया बस पागलों की तरह प्लांट को ग्रो करना, है ना। तो ये रिजर्व फूड रख कर करेंगे क्या, कोई फंक्शन ही नहीं है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी पढ़ा है यहाँ तक स्टूडेंट, या हम आगे पढ़ने वाले हैं, सबका बेस बस वही है, प्लांट को भैया हमको ग्रो करवाना है। अब इनके लिए जितनी भी सारी कंडीशन नेसेसरी होंगी वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। See, simple tissue that consists of a single type of cell. Meristematic tissue is a simple tissue that consists of a single type of cell. See, it act as parent tissue. हम इसे parent tissue भी कहते हैं। रीज़न जानो, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही सारे टिश्यू डेवलप होते हैं, प्लांट के सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं, तो ये पेरेंट टिश्यू है ना। तो इट एक्ट एज पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप। दिस टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाई फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ऑफकोर्स जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट ग्रो करेगा। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम प्लांट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेज ऑफ स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट एयर। तो प्लांट के रूट्स, फ्लावर, ब्रांचेज, रूट्स, न्यू लीव्स, ये सारे ग्रो करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंडा यही है, प्लांट को बस ग्रो करो, और ये बहुत ही aggressively grow करते हैं स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। See, the place of injury in plant is healed up by the formation of new cell by meristem. अब देखो प्लांट पर कभी अगर इंजरी हो जाती है तो उस पर न्यू सेल का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण प्लांट हील हो जाता है। हमारे सेल में अगर हमारे स्किन कभी कट हो जाती है स्टूडेंट, ब्लीडिंग होती है, तो आफ्टर सम डेज आप देखते हो ना न्यू सेल उस लेयर पर आ जाती है और हमारा वो स्किन हील हो जाता है। लाइकवाइज प्लांट के साथ भी यही सीन है। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखो सेल इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, इनकी सेल बहुत स्मॉल होती है स्टूडेंट, और इनके सेल का शेप आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आइसोलिसिस ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स में। आइसो का मतलब ही होता है स्टूडेंट इक्वल, है ना। डायमेट्रिक मतलब इक्वल डायमीटर में होंगे इनका शेप, और इनका सेल का साइज स्मॉल होगा। सी ये परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेल वॉल। ओके, सी सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हो आइसोडायमेट्रिक शेप है ना। बिल्कुल इनकी जो डायमीटर है वो बिल्कुल सेम है सारे सेल्स की, ठीक है। सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डू नॉट हैव वैक्यूल, इनके पास वैक्यूल नहीं होती। ऐसा क्यों भाई साहब? अरे भैया वेरी सिंपल, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी जब सेल चैप्टर स्टडी कर रहे थे। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है रिजर्व फूड, वाटर, है ना, गैसेस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो काम है भैया बस पागलों की तरह ग्रो होना। तो इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है रिजर्व फूड या गैसेस स्टोर हो या ना हो, इट डजेंट मैटर टू देम एट ऑल। इसलिए वैक्यूल का कोई यूज़ नहीं है भाई साहब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसलिए इनके पास वैक्यूल नहीं होती है। सी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ
और थिकनेस ऑफ प्लांट। देखो भाई साहब, एपिकल मेरिस्टेम जो इनका टाइप्स है वो लेंथ इंक्रीज करेंगे, बहुत सिंपल। और लैटरल मेरिस्टेम है वो भाई साहब इनके थिकनेस बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़े ना प्लांट बस लंबाई में, दिस इज द प्लांट, ओके, ये बस दिस इज द रूट हेयर, ओके, ये रूट्स इनके ग्रो करते जाएंगे नीचे, और इनके जो स्टेम पार्ट है, शूट पार्ट्स, एपेक्स, शूट एपेक्स, ये ग्रो करते जाएंगे बस लंबाई, और इनके कुछ ग्रोथ बढ़ी नहीं रही है, मतलब इनकी चौड़ाई कुछ बढ़ी नहीं रही है। ऐसा 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 थोड़ा ना होता है ना। तो चौड़ाई के लिए लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, लंबाई के लिए एपिकल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, इनके पास साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है। ऐसा क्यों? देखो, डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब जानो स्टूडेंट, सी व्हेन द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर क्लोजली कंपैक्ट टुगेदर, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट, इन साइटोप्लाज्म में क्या आपने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये पूरा एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनके जितने भी कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल कंपैक्ट है, एकदम टाइटली पैक्ड है ना। तो हम कहते हैं ये डेंस साइटोप्लाज्म है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जी स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो न्यूक्लियस होते हैं ये लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। देखो, लार्ज न्यूक्लियस या प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब जानो, बहुत सारे बुक्स में आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि वो न्यूक्लियस जिसकी साइज बड़ी हो, जिसको आप इजीली माइक्रोस्कोप से देख सको, और वैसा न्यूक्लियस जिसमें सारी न्यूक्लियस के जितने भी अंदर कंपोनेंट है वो सारी प्रेजेंट हो, एक अच्छा न्यूक्लियस, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास लार्ज न्यूक्लियस की आवश्यकता क्या हो, क्यों पड़ी, क्यों उन्हें लार्ज न्यूक्लियस चाहिए? तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो फंक्शन ही होता है भाई साहब डिवाइड होना। तो डिवीजन कहाँ होती है सेल के अंदर? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर, है ना। देखो, न्यूक्लियर डिवीजन जो होती है उस टर्म को हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। अब ये माइटोसिस क्या है ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। तो सेल जो हमारा रिप्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, मतलब सेल जो हमारा डिवाइड होता है वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है ना। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस के लिए, सेल के डिवीजन के लिए। और डीएनए क्या है, और डीएनए कहाँ स्टोर होता है? क्रोमोसोम्स में, है ना। तो क्रोमोसोम्स ज़्यादा स्पेस लेगा डिवीजन के लिए, तो सेल के न्यूक्लियस को बड़ा होना चाहिए, सेल का न्यूक्लियस ज़्यादा स्पेस लेगा, और इसी कारण स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का न्यूक्लियस बड़ा होता है। See, it does not contain any intracellular space between them. अब देखो, ये इंटरसेलुलर स्पेस होता क्या है? आपने क्लास 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में स्टडी किया होगा, मैटर्स में, है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, कि इंटरसेलुलर स्पेस सॉलिड में कंपैक्ट होता है, स्पेस कम होता है, लिक्विड में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, गैसेस में और ज़्यादा होता है। तो देख लो यहाँ पर, ये समझ लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। ये सेल है, या कोई भी टिश्यू समझ लो भाई साहब, ये सेल है ना। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जितना गैप होता है हम उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर गैप। तो देखो, ये सेल है, एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, 5 सेल है, लाइकवाइज सो मेनी सेल्स आर अटैच टू ईच अदर, ओके, है ना। तो ये जो गैप पोर्शन अब देख रहे हो, ये जो स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ये कंपैक्टली पैक होते हैं, है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म तो भैया डेंस होता है, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट बहुत टाइटली पैक होते हैं, डेंस, इसमें जो जेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में ये भी बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। और प्लस जो सेल होते हैं ये भी एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे सॉलिड में होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत है स्टूडेंट, जो आपको परमानेंट टिश्यू में देखने को नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशंस की ओर। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया मेरिस्टेमेटिक का। तो क्लासिफिकेशंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा एपिकल, सेकंड है लैटरल, थर्ड है इंटरकैलरी। देखो, एपिकल टिश्यू का मतलब समझो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब समझो, ये प्रेजेंट होता है स्टूडेंट रूट के टिप्स पर। देखो, ये रूट है, रूट पोर्शन, और शूट पोर्शन के टिप्स पर, है ना।
तो ये रीजन जो आप देख रहे हैं ये रूट एपिकल है, रूट है ना, और ये शूट एपिकल है, ये जो टॉप का आप देख रहे हो दिस पोर्शन। ओके, सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? सो इट इज प्रेजेंट एट रूट एंड शूट एपिक्स या टिप्स। ये इंक्रीज करेगा स्टूडेंट लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। देखो बहुत सिंपल है, कुछ रटना है ही नहीं मेरिस्टेमेटिक में यार। देखो बहुत सिंपल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? बस प्लांट को ग्रो करेगा, पागलों की तरह प्लांट को ग्रो करेगा। तो प्लांट की लंबाई कौन ग्रो करेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो लंबाई कैसे होगी? एक तो रूट एयर जाएगी, रूट नीचे बिल्कुल अर्थ के बिलो लंबाई इनकी बढ़ेगी, और एक अर्थ के अबव द ग्राउंड, है ना, लंबाई बढ़ेगी। शूट एपिक्स, रूट एपिक्स कौन बढ़ाएगा? एपिकल। ठीक है, तो ये इंक्रीज क्या करेगा? लेंथ इंक्रीज होंगे, मतलब ये वर्टिकल ग्रो हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है ना। अब आते हैं आपके लैटरल। भाई साहब देखो, लैटरल का मतलब ये होता है स्टूडेंट साइड टू साइड, है ना। तो प्लांट के साइड टू साइड में आप देख लो, मतलब प्लांट का ये डायमीटर बढ़ाएगा। प्लांट सिर्फ लंबाई में, ऐसा थोड़े ना प्लांट सिर्फ लंबाई में बस लंबा ग्रो होता जाएगा, उनको चौड़ाई भी तो चाहिए, तो चौड़ाई बढ़ाएगा कौन? लैटरल। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। आप सी देखो, ये पोर्शन देख रहे हो, प्लांट की चौड़ाई कौन बढ़ाएगा स्टूडेंट? लैटरल मेरिस्टेम। ये लंबाई कौन बढ़ाएगा स्टूडेंट? एपिकल मेरिस्टेम। सो इट विल इंक्रीज द थिकनेस और डायमीटर ऑफ रूट और लोकेटेड एट गर्थ या कैम्बियम। अब देखो आपकी बुक में ये मेंशन होगा स्टूडेंट गर्थ या कैम्बियम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। गर्थ का मतलब ही होता है स्टूडेंट थिकनेस, चौड़ाई, है ना। इसका मतलब बस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टेम क्या हेल्प करता है? प्लांट को गर्थ देता है, मतलब प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। सी इंटर कैलोरी क्या करेंगे? इट विल प्रेजेंट इन द इंटर नोड ऑफ प्लांट बॉडी। अब देखो इंटर नोड और नोड में पहले डिफरेंस समझो। देखो ये लीव्स आप देख रहे हो ना, जहाँ से लीव्स ग्रो करता है, इसका जो बेस पोर्शन है जहाँ से लीव्स ग्रो करता है, सपोज करो दिस इज द प्लांट, यहाँ से लीफ ग्रो किया, ठीक है। तो ये जो बेस है इनका, इन्हें हम कहते हैं नोड, NODE, नोड, ठीक है। अब एक लीफ से अब दूसरा लीव्स भी होगा, प्लांट के पास बहुत सारे लीव्स है ना, इसे भी हमने नोड कह दिया। अब ये एक नोड से दूसरे नोड के जो डिस्टेंस है हमने उसे कह दिया इंटर नोड स्टूडेंट, ठीक है। ये नोड है हमारा पहला नोड, लीव्स का जो बेस होता है जहाँ से लीव्स ग्रो होते हैं उसे हम नोड कहते हैं। ये हमारा दूसरा नोड हो गया, और इनके बीच जो डिस्टेंस है हम उसे कहते हैं इंटर नोड। तो इंटर कैलोरी टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यही दो इंटर नोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। अब आप खुद अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, जब ये दो लीव्स बेस के बिटवीन प्रेजेंट है तो ये प्लांट का क्या करेंगे? क्या फंक्शन होगा इनका? फंक्शन तो एक तो सिंपल है कि ग्रो करेंगे, और कैसे ग्रो करेंगे? देखो ये क्या करेंगे कि इनके बीच जो ब्रांचेस निकलेगी, ये ब्रांचेस को निकलवाने में, मतलब ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे इंटर कैलोरी। ट्विक समझते हो ना, डंटियाँ, टहनियाँ, वो टहनियाँ को ब्रांचेस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उनको और डेवलप करेंगे और वो ग्रो होकर के ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटर नोड क्या हुआ? रीजन बिटवीन टू नोड्स, है ना। एंड नोड्स क्या हुआ? रीजन ऑन स्टेम फ्रॉम विच लीव्स डेवलप, रीजन ऑन स्टेम फ्रॉम विच leaves develop, and internode is the region between two nodes. See, now the last point which is also very important for your syllabus, primary growth and secondary growth. देखो प्राइमरी ग्रोथ होता क्या है स्टूडेंट? प्राइमरी ग्रोथ मतलब ये होगा कि बस प्लांट की भाई साहब लंबाई हो रही है, उसे हम कहते हैं, मतलब लंबाई बढ़ रही है तो उसे हमने कह दिया प्राइमरी ग्रोथ। तो प्लांट की लंबाई कौन बढ़ाता है? मतलब हाइट बढ़ेगी, मतलब लेंथ बढ़ेगी, मतलब वर्टिकल ग्रो होगा। तो कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो प्राइमरी ग्रोथ कौन करेंगे? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? मतलब प्लांट के भाई साहब चौड़ाई बढ़ाना, इनकी ग्रोथ बनाना, इनके डायमीटर को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इनकी थिकनेस को इंक्रीज कर देना। तो ये कौन करते हैं? लैटरल मेरिस्टेम। हो गया, तो सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम करेंगे। अब हमने जो इतनी लंबी राम कथा पढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि बहुत आसान है, इसको एक शॉर्ट समरी कर ले
तो देखो इनके पास वैक्यूल नहीं होते। क्यों नहीं होते? वैक्यूल का होता है फंक्शन स्टोर करना, रिजर्व फूड, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ये बस पागलों की तरह ग्रो करेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल का कोई यूज़ नहीं है। देखो ये एक्टिव होते हैं, यंग होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू हैं, ये पेरेंट टिश्यू हैं, इनसे ही सारे टिश्यू डेवलप होते हैं। ये एक्टिव रहेंगे, यंग रहेंगे, तभी तो बहुत फास्ट डिवाइड करेंगे। देखो अब इनके पास साइटोप्लाज्म तो होता है वैसा, लेकिन डेंस होता है, बहुत कम्पैक्टली पैक्ड होता है। इनके पास न्यूक्लियस होती है, लेकिन एक न्यूक्लियस होती है, वो भी प्रोमिनेंट होती है, मतलब लार्ज साइज होती है, बिग साइज होती है। क्यों? क्योंकि सेल जो डिवाइड होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस से होता है, और इनके लिए भाई साहब इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम ज़्यादा स्पेस लेगा, तो इन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए न्यूक्लियस लार्ज साइज में होता है। देखो इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास नहीं होता है, बिल्कुल ख़त्म होती है, कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है मेरिस्टेमेटिक, कैसे? लेंथ वाइज, थिकनेस वाइज, और सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो ये टोटल सीन था स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ परमानेंट टिश्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।